तो दोस्तों, मैं मुकेश कुडी विनायक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की क्लास में अपन जैसे विटामिन का टॉपिक पढ़ेंगे कि विटामिन क्या होते हैं, इनका विटामिन का अपने शरीर में बॉडी में क्या कार्य होता है और है ना, जैसे विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। तो पढ़े आप जैसे विटामिन। अब पहली चीज तो है जैसे विटामिन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था ना, तो सबसे पहले जैसे इसके बारे में जो जानकारी है तो सबसे पहले इसके बारे में जानकारी दी गई थी जैसे किसके द्वारा, तो ये था जैसे एक साइंटिस्ट था, उनका नाम था जैसे लेवनिन, है ना। तो सबसे पहले विटामिन के बारे में बताया था जैसे किसने, तो लेवनिन ने बताया था जैसे 1881 में, है ना, 1881 में ये चीज़ है। बाद में जैसे 1906 में, है ना, 1906 में जैसे एक साइंटिस्ट थे मतलब फ्रेडरिक हॉपकिंस। तो फ्रेडरिक हॉपकिंस ने जैसे मतलब विटामिन को क्या कहा था, जैसे वाइटल एमिन कहा था ना, वाइटल एमिन कहा था, या अपन बोल दें कि मतलब जैसे फ्रेडरिक हॉपकिंस ने इनको क्या कहा था, जैसे आवश्यक कारक, है ना, आवश्यक कारक या सहायक कारक नाम दिया था ना, ये चीज़ है। तो सबसे पहले जो जानकारी है वो दी गई थी जैसे लेवनिन नामक साइंटिस्ट के द्वारा ना, जैसे और 1906 में फ्रेडरिक हॉपकिंस नामक साइंटिस्ट ने इनका नाम रखा था उससे वाइटल एमिन, यानी इनको आवश्यक कारक या सहायक कारक नाम दिया था ना, ये चीज़ है। फिर आती है जैसे 1911-12, तो 1911-12 में जो विटामिन शब्द है ना, विटामिन शब्द है, तो विटामिन शब्द दिया गया था उसी किसके द्वारा, तो ये है जैसे आपके साइंटिस्ट कैसिमर फंक, है ना। तो दोस्तों आपका जैसे ये क्वेश्चन तो पूछते हैं एग्जाम में कि जैसे विटामिन शब्द किसके द्वारा दिया गया ना, तो विटामिन वर्ड गिवन बाय कैसिमर फंक, है ना, कैसिमर फंक के द्वारा दिया गया था उसे विटामिन शब्द। अब देखिए आप जैसे इनका कार्य क्या होता है ना, जैसे कार्य क्या होता है, तो कार्य होता है जैसे जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करना, है ना, जैविक क्रियाओं को या आप बोलते हैं जैसे उपापचयी क्रियाओं को, है ना, जैविक क्रियाओं को मतलब या उपापचयी क्रियाओं को, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को, उपापचयी क्रियाओं को कंट्रोल करना, तो जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करना ये काम होता है जैसे किसका, विटामिन का कार्य होता है। आप थोड़ा सा इन्हें मतलब जैसे उपापचयी क्रियाओं के बारे में मतलब समझ लें। जैसे एक तो होता है क्या, अपचय होता है ना, अपचय को अपन क्या बोलते हैं, जैसे एनाबोलिक बोलते हैं। और मतलब एक होता है जैसे क्या, तो एक होता है जैसे क्या अपचय, अपचय को अपन क्या बोलते हैं, जैसे कैटाबोलिक बोलते हैं, है ना, एक जैसे इसको क्या बोलते हैं अपचय, यानी कि कैटाबोलिक बोलते हैं। तो क्या है ये जैसे मेटाबॉलिक, तो उपापचय क्या है, तो उपापचय मतलब उपापचय या उपापचय क्या है, उपापचय या इसको अपन बोल देते हैं जैसे इंग्लिश में क्या, मेटाबॉलिक, है ना, ये चीज है। तो यहाँ पे विटामिन का जो कार्य होता है ये जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करना या उपापचयी क्रियाओं को कंट्रोल करना, ये हमारे शरीर में विटामिन का कार्य होता है। अब जैसे उपापचयी क्रियाओं में दो आती है, एक तो उपचय होता है, यानी कि उपापचय में दो शामिल है, एक तो एनाबोलिक प्लस कैटाबोलिक बराबर क्या हो गया, मेटाबॉलिक, है ना। उपचय यानी कि एनाबोलिक, अपचय यानी कैटाबोलिक मतलब बराबर क्या हो गया, उपापचय यानी कि मेटाबॉलिक, है ना, ये चीज है। अब जैसे उपचय क्या होता है ना, उपचय क्या होता है, वे क्रियाएं, है ना, वे क्रियाएं जिनके द्वारा, है ना, जिनके द्वारा कुछ पदार्थों का, है ना, कुछ पदार्थों का निर्माण होता है ना, निर्माण होता है। वे क्रियाएं जिनके द्वारा मतलब कुछ पदार्थों का निर्माण होता है उनको अपन क्या बोलते हैं, जैसे उपचय कहते हैं, है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, जैसे उपचय कहते हैं। जैसे आप इसका उदाहरण देखें जैसे प्रकाश संश्लेषण, है ना, प्रकाश संश्लेषण जो होता है फोटोसिंथेसिस, तो वो एक एनाबॉलिक प्रोसेस है ना, एनाबॉलिक प्रोसेस है। एक होता है जैसे क्या, अपचय होता है ना, अपचय होता है। तो अपचय वे क्रियाएं, है ना, वे क्रियाएं जिनके द्वारा, है ना, वे क्रियाएं जिनके द्वारा कुछ पदार्थों का, है ना, वे क्रियाएं जिनके द्वारा कुछ पदार्थों का विघटन होता है ना, विघटन होता है। तो वे क्रियाएं जिनके द्वारा कुछ पदार्थों का विघटन होता है उनको अपन दोस्तों क्या बोल देते हैं, अपचय कह देते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, अपचय कहते हैं, यानी कि कैटाबोलिक बोलते हैं। और कैटाबोलिक का जो उदाहरण है वो क्या है, जैसे श्वसन है, तो श्वसन एक अपचय प्रकार की क्रिया है, श्वसन एक अपचय प्रकार की क्रिया है, और प्रकाश संश्लेषण क्या है, एक उपचय प्रकार की क्रिया है ना। क्योंकि मतलब उपचय के अंतर्गत क्या होता है, जैसे कुछ पदार्थों का संश्लेषण होता है ना, कुछ पदार्थों का संश्लेषण होता है, या अपन बोल दें जिसकी मतलब वे क्रियाएं जिसमें जैव अणु बनते हैं, है ना, उसको अपन बोलते हैं एनाबॉलिक। और जिसमें जैव अणु का क्या होता है, बायोमोलिक्यूल का क्या होता है, विघटन होता है,
उनको अपन क्या बोलते हैं, इसे कैटाबोलिक बोलते हैं। तो रेस्पिरेशन इज ए कैटाबोलिक प्रोसेस एंड फोटोसिंथेसिस इज ए एनाबोलिक प्रोसेस, है ना। और एनाबोलिक प्लस कैटाबोलिक मतलब इक्वल टू क्या हो गया आपका मेटाबोलिक, है ना, ये चीज़ है। अब देखें जैसे विटामिन को, है ना, विटामिन को शरीर का, है ना, विटामिन को शरीर का रक्षात्मक पदार्थ, है ना, रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। तो इनको अपन क्या बोलते हैं, इसे शरीर का रक्षात्मक पदार्थ कहते हैं, क्योंकि ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं, है ना, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। और एक पॉइंट और ध्यान में रख ले आप इसमें कि विटामिन के द्वारा, है ना, विटामिन के द्वारा शरीर को, है ना, शरीर को ऊर्जा, है ना, ऊर्जा नहीं मिलती है ना, विटामिन के द्वारा शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती है। तो आप ये बात भी ध्यान में रखें ना, विटामिन ऐसे कार्बनिक पदार्थ हैं जिनके द्वारा शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती है। ये क्या करते हैं, इससे जैविक क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं। तो ये तो था जैसे दोस्तों आपका, है ना, विटामिन के बारे में एक सामान्य सी जानकारी। तो पढ़ें आप इसको आगे कि विटामिन जो होते हैं, तो विटामिन की जैसे अगला पढ़ेंगे अपन इसमें टाइप ऑफ विटामिन। तो फर्स्ट है जैसे मतलब वसाम्य घुलनशील, वसाम्य घुलनशील कौन कौन से हैं, जैसे आपके ए डी ई के हैं। तो अगला देखिए आप जैसे जल मतलब अगला देखिए आप जैसे घुलनशीलता के आधार पर, है ना, घुलनशीलता के आधार पर, है ना, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को, है ना, विटामिन को दो भागों में बांटा गया है ना, दो भागों में बांटा गया है। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को दो भागों में बांटा गया है। अब जैसे आप पहला तो देखिए जैसे कौन सा है, तो पहला है जैसे कौन सा, वसाम्य घुलनशील विटामिन, है ना, पहला है जैसे कौन सा, वसाम्य घुलनशील विटामिन। अब वसाम्य घुलनशील विटामिन है जैसे आपके कौन कौन से हैं, तो विटामिन ए है, डी है, इसके अलावा कौन सा है, के है। दूसरा देखिए आप जैसे जल में घुलनशील विटामिन, है ना, जैसे जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील जो विटामिन है ना, जल में घुलनशील जो विटामिन है तो वो है जैसे विटामिन, एक तो कौन सा है, बी है, और एक कौन सा है जैसे सी है। तो जल में घुलनशील विटामिन है जैसे बी है, और एक कौन सा है जैसे सी है ना, ये चीज़ है। तो ये तो बात हो गई जैसे आपकी घुलनशीलता के आधार पर दो, मतलब घुलनशीलता के आधार पर जो विटामिन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, यानी कि एक तो जैसे वसाम्य घुलनशील है, और दूसरा कौन सा है जैसे, है ना, दूसरा कौन सा है जैसे जल में घुलनशील है। अब जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो जल में कौन कौन से हैं, जैसे बी व सी है। अब जैसे आप इनके बारे में थोड़ा अपन डिटेल पढ़ेंगे कि जैसे विटामिन ए है, तो विटामिन ए जैसे किस में पाया जाता है ना, विटामिन ए जो होता है ये किस में होता है। इसके अलावा जैसे विटामिन डी किस में पाया जाता है, कौन सा विटामिन है जो अपने शरीर में हार्मोन की भांति कार्य करता है ना। इसके अलावा से शरीर में सबसे फास्ट बनने वाला विटामिन कौन सा है, तो आप इन चीज़ों को देखें, है ना। जैसे विटामिन, कौन सा विटामिन है जो नेत्रों की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होता है ना, कौन सा विटामिन है जो नेत्रों की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होता है ना, ये चीज़ है। तो वसाम्य घुलनशील विटामिन तो कौन कौन से हैं, जैसे ए डी ई के हैं, जल में कौन कौन से हैं, जैसे बी व सी। अब अपन जैसे पहले अपन यही पढ़ते हैं जैसे सोल्यूबल इन फैट, है ना, सोल्यूबल इन फैट यानी कि वसाम्य घुलनशील विटामिन, है ना, वसाम्य घुलनशील विटामिन। तो पहले देखें जैसे वसाम्य घुलनशील, है ना, वसाम्य घुलनशील विटामिन, वसाम्य घुलनशील विटामिन। अब जैसे वसाम्य घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो एक तो है जैसे विटामिन, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम बनाएंगे अपन किसका, रासायनिक नाम का, है ना, रासायनिक नाम का। तीसरा देखेंगे अपन जैसे डेफिशिएंसी, कमी से होने वाले रोग, है ना, कमी से होने वाले रोग। और चौथा देखेंगे जैसे अपन क्या इसका प्राप्ति स्रोत, है ना, जैसे प्राप्ति स्रोत। तो वसाम्य घुलनशील विटामिन कौन कौन से है, तो वसाम्य घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, जैसे ए डी ई के है वसाम्य घुलनशील विटामिन, है ना। अब जैसे एक तो है वसाम्य घुलनशील विटामिन ए है, इसके अलावा से एक कौन सा है विटामिन डी है, एक कौन सा है जैसे विटामिन ई है, और एक कौन सा है जैसे विटामिन के है। तो ये वसाम्य घुलनशील विटामिन है, जैसे आपके विटामिन ए है, डी है, के है। विटामिन ए जो होता है तो इसका जो रासायनिक नाम है वो होता है जैसे क्या, रेटिनॉल, है ना। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है जैसे क्या, रेटिनॉल। इसकी कमी से क्या होता है, तो ये अपन जैसे देखते हैं, पहला तो होता है जैसे क्या, रंतोदी, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोल देते हैं इसको, तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्या, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस, है ना, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं।
एक इसकी कमी से क्या होता है, तो केरेटोमलेशिया होता है ना, जैसे केरेटोमलेशिया होता है। केरेटोमलेशिया में क्या होता है दोस्तों, जैसे आंखों में सूजन आ जाती है ना, आंखों में सूजन आ जाती है। एक क्या होता है जैसे इसकी कमी से, तो एक इसकी कमी से क्या होता है, जैसे जीरोफ्थेल्मिया होता है ना, एक इसकी कमी से जैसे जीरोफ्थेल्मिया होता है। और ये होता है जैसे आंखों का सूखापन है ना, आंखों का सूखापन, या अपन बोलते हैं जैसे क्या, कॉर्निया का सूखापन है ना, जैसे या तो आंखों का सूखापन या कॉर्निया का सूखापन है ना, ये चीज है। तो रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है, विटामिन ए का केमिकल नेम, और इसकी कमी से रंतोदी होता है यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस होता है। केरेटोमलेशिया आंखों में सूजन आ जाती है। जीरोफ्थेल्मिया ये आंखों का क्या होता है, सूखापन होता है, या अपन बोलते हैं कि इसमें कॉर्निया सूख जाता है ना, जैसे ड्राइनेस ऑफ कॉर्निया है ना, ड्राइनेस ऑफ कॉर्निया होता है आपका जीरोफ्थेल्मिया है ना। बात कंप्लीट। प्राप्ति या स्रोत में देखिए आप, जैसे प्राप्ति या स्रोत है ना, जैसे इसका सोर्स क्या है, तो प्राप्ति या सोर्स जैसे क्या है, तो ये किस में पाया जाता है आपको, जैसे किस में मिलता है, एक तो गाजर में पाया जाता है, एक किस में पाया जाता है, पपीता में है ना, ये है। अब देखिए आप जैसे विटामिन डी है ना, विटामिन डी, तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो क्या होता है, जैसे कैल्सीफेरॉल है ना। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है जैसे क्या, कैल्सीफेरॉल ना, विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है जैसे कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से क्या होता है, जैसे रिकेट्स होता है ना, इसकी कमी से जैसे रिकेट्स होता है, या फिर क्या होता है जैसे ओस्टोमलेशिया होता है ना, इसकी कमी से रिकेट्स होता है या फिर ओस्टोमलेशिया होता है। रिकेट्स को अपन, रिकेट्स ये बच्चों में होता है ना, रिकेट्स बच्चों में होता है, और ये जो ओस्टोमलेशिया होता है तो ये एडल्ट में होता है ना, वयस्क मनुष्य में होता है। तो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम, इसकी कमी से रिकेट्स होता है, ओस्टोमलेशिया होता है। और विटामिन डी जो है, तो विटामिन डी ये किस में पाया जाता है, तो ये किससे मिलता है, जैसे सूर्य के प्रकाश से है ना, सूर्य के प्रकाश से मिलता है जैसे विटामिन डी, ये चीज है। विटामिन ई, तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो क्या होता है, जैसे टेकोफोराल है ना, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, जैसे टेकोफोराल है ना, टेकोफोराल है। इसकी कमी से क्या हो जाता है, तो एक तो जैसे नपुंसकता हो जाती है ना, नपुंसकता हो जाती है, और एक क्या होता है जैसे एक लकवा हो जाता है। ये किसमें पाया जाता है, तो ये पाया जाता है जैसे किसमें, अंकुरित वसीय बीजों में है ना, अंकुरित वसीय बीजों में पाया जाता है ना, अंकुरित वसीय बीजों में पाया जाता है। जैसे आपका क्या है ना, जैसे विटामिन ई, ये चीज है। और फिर देखिए आप जैसे विटामिन के, तो इसका जो रासायनिक नाम है वो होता है जैसे क्या, फिलोक्विनोन है ना, फिलोक्विनोन या नेप्थोक्विनोन है ना, फिलोक्विनोन या नेप्थोक्विनोन है ना, ये चीज है, फिलोक्विनोन या नेप्थोक्विनोन या फिर मेनाक्विनोन है ना, मेनाक्विनोन। या इसका एक केमिकल नेम और देख लें, एक होता है जैसे क्या, मेनाक्विनोन। तो विटामिन जो होता है विटामिन के, इसका रासायनिक नाम होता है जैसे क्या, फिलोक्विनोन या नेप्थोक्विनोन या मेनाक्विनोन। अब विटामिन के, तो इसकी कमी से क्या हो जाता है, जैसे हेमरेज हो जाता है ना, हेमरेज हो जाता है, यानी कि रक्त का स्त्राव होता है लगातार है ना, रक्त का स्त्राव होता है, या अपन बोलते हैं कि रक्त का थक्का नहीं बनता है ना, रक्त का थक्का नहीं बनता है, जैसे किसकी कमी से, तो विटामिन के की कमी से जैसे रक्त का थक्का नहीं बनता है। अब ये किस में पाया जाता है, तो विटामिन के जो होता है ना, ये जैसे हरी सब्जी में प्रेजेंट होता है, मतलब विटामिन के हरी सब्जियों में पाया जाता है, ग्रीन वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होता है जैसे विटामिन के। तो आप फिर से देखें, विटामिन ए रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, कमी से क्या होता है, इससे रंतोदी होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इससे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। केरेटोमलेशिया हो जाता है, आंखों में सूजन आ जाती है। जीरोफ्थेल्मिया होता है, इसमें क्या होता है कि आंखों का सूखापन है, जैसे ड्राइनेस ऑफ कॉर्निया है ये। विटामिन बी का जो सोर्स, विटामिन ए का जो सोर्स है वो गाजर और पपीता है। विटामिन डी है, तो रासायनिक नाम क्या है, इससे कैल्सीफेरॉल है। इसकी कमी से क्या होता है, इससे रिकेट्स होता है, ओस्टोमलेशिया होता है, रिकेट्स बच्चों में होता है ना, ये जैसे हड्डियां सूख जाती है। और ओस्टोमलेशिया होता है तो ये एडल्ट में होता है, और ये सनशाइन मतलब सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। विटामिन ई, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, टोकोफोराल, केमिकल नेम इसका। डेफिशिएंसी डिजीज है, नपुंसकता हो जाता है,
पैरालिसिस, लकवा हो जाता है। पाया किस में पाया जाता है? तो विटामिन ई फाउंड इन जैसे अंकुरित वसी बीजों में यानी कि जर्मिनेटिंग फैटी सीड्स में होता है विटामिन ई। विटामिन के तो फिलोक्विनोन, नेप्थोक्विनोन या मेनाक्विनोन इसका केमिकल नेम है। इसकी कमी से क्या होता है? तो डेफिशिएंसी डिजीज मतलब हेमरेज हो जाता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। आगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे सारी चीजें कि सर क्यों नहीं बनता है, आखिर ऐसा क्या करता है इससे विटामिन के शरीर में। इसकी और इसका जो सोर्स होता है ये हरी सब्जी में पाया जाता है ना, ये चीज है। तो दोस्तों आप इसका तो ले जैसे स्क्रीनशॉट, फिर अपन इन विटामिन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे। तो देखें आप आगे। तो यहाँ तक की तो बात हो गई आपकी है ना, यहाँ तक की जो बात है आपकी वो कंप्लीट है। अब जैसे आप देखें अगला पढ़ेंगे, जैसे अपन इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे, जैसे मतलब इन विटामिन से रिलेटेड जो वसा में घुलनशील अपन जो विटामिन पढ़ रहे हैं इसका अपन जैसे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं इनसे रिलेटेड। जैसे पहले विटामिन ए का देखिए आप, जैसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन एंटी इन्फेक्शन विटामिन बोलते हैं, है ना। इसको अपन जैसे एंटी इन्फेक्शन विटामिन बोलते हैं, यानी कि इसको अपन क्या बोलते हैं? इसे संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं, है ना। संक्रमण रोधी विटामिन किसको बोलते हैं? विटामिन ए को कहते हैं। सर क्यों कहते हैं? तो यह है ना, यह विटामिन है ना, यह विटामिन उपकला उत्तक को, है ना, यह विटामिन उपकला उत्तक को स्वस्थ बनाए रखता है ना, स्वस्थ बनाए रखता है, बनाए रखता है। यह विटामिन क्या करता है? इसे उपकला उत्तक को स्वस्थ बनाए रखता है ना, ये है। तो एक तो इसको क्या बोलते हैं? एंटी संक्रमण रोधी विटामिन, एंटी इन्फेक्शन विटामिन बोलते हैं। दूसरा अपन इसको क्या बोलते हैं? इसे कैंसर रोधी विटामिन भी कहते हैं, है ना। इसके अलावा और क्या बोलते हैं? इसको अपन कैंसर रोधी विटामिन भी कहते हैं, जैसे विटामिन किसको? ए को। आगे देखें, आंखों की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होता है ना। आंखों की क्रियाशीलता, आंखों की क्रियाशीलता के लिए यह विटामिन है ना, यह विटामिन आवश्यक है। आंखों की क्रियाशीलता के लिए यह विटामिन क्या है? जैसे आपका आवश्यक है। विटामिन ए आंखों की क्रियाशीलता के लिए भी क्या है? इसे आवश्यक है। कैंसर रोधी विटामिन बोलते हैं इसको, उपकला उत्तक को स्वस्थ बनाए रखता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन? जैसे संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। अब देखें आंखों की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक है तो क्यों है? यह विटामिन है ना, यह विटामिन शलाका कोशिका में, है ना, यह विटामिन शलाका कोशिका में, है ना, शलाका कोशिका में दृष्टि वर्णक, है ना, यह विटामिन शलाका कोशिका में दृष्टि वर्णक, है ना, दृष्टि वर्णक रोडोप्सिन का निर्माण करता है ना, दृष्टि वर्णक रोडोप्सिन का निर्माण करता है ना, दृष्टि वर्णक रोडोप्सिन का निर्माण करता है। आप ध्यान में रखें कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है जैसे कहाँ पर? तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है जैसे कहाँ पर? तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है जैसे रेटिना पर, इसको अपन दृष्टिपटल बोलते हैं इंग्लिश में। अब रेटिना में दो प्रकार की कोशिका होती है, एक तो शंकु कोशिका होती है, एक क्या होती है? शलाका कोशिका होती है। शंकु कोशिका क्या करती है? रंगों के बारे में जानकारी देती है ना, रंगों के बारे में जानकारी देती है, इससे क्या? शंकु कोशिका तो है ना। और जो रोड सेल्स होती है, रोड सेल्स ये क्या काम करती है? तो ये क्या करती है? इससे आपको डिम लाइट, है ना, जैसे डिम लाइट में वस्तुओं का ज्ञान करवाती है। डिम लाइट मंद प्रकाश में वस्तुओं का ज्ञान करवाती है ना, वस्तुओं का ज्ञान करवाती है ना, वस्तुओं का ज्ञान करवाती है ये, जैसे शलाका कोशिका। और जो रात्रिचर प्राणी होते हैं, तो रात्रिचर प्राणियों की नेत्र में, है ना, रात्रिचर प्राणियों की नेत्र में कौन सी कोशिका पाई जाती है? तो शलाका कोशिका पाई जाती है। ये आपका रेलवे का क्वेश्चन है आपका इस टाइप से कि रात्रिचर प्राणियों की नेत्र में कौन सी कोशिका होती है? शलाका कोशिका होती है, क्योंकि शलाका कोशिका क्या करती है? डिम लाइट में वस्तु का ज्ञान करवाती है। और तेज प्रकाश में जैसे कौन सी? शंकु ज्ञान करवाती है, तेज प्रकाश में वस्तुओं का ज्ञान, है ना, ये चीज है। अब जैसे शंकु कोशिका में तो पाया जाता है आपका कौन सा वर्णक? तो एडोप्सिन वर्णक पाया जाता है ना। शंकु कोशिका में जैसे क्या पाया जाता है? एडोप्सिन वर्णक पाया जाता है। और जो शलाका कोशिका होती है, तो सर इसमें कौन सा पिगमेंट? इसमें विजुअल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, विजुअल पिगमेंट प्रेजेंट होता है शलाका कोशिका में। कौन सा? रोडोप्सिन। तो आप समझे विटामिन ए नेत्रों की क्रियाशीलता के लिए क्यों आवश्यक होता है? इसकी कमी से जैसे आपका रंतोदी क्यों होता है, नाइट ब्लाइंडनेस क्यों होता है? तो आज की क्लास में आज आपको इस बात की जानकारी होगी कि क्या काम करता है, इससे रंतोदी क्यों होता है इसकी कमी से।
तो शलाका कोशिका में रोडोप्सिन वर्णक पाया जाता है। इस रोडोप्सिन वर्णक का निर्माण कौन करता है? विटामिन ए इसका निर्माण करता है। यदि नेत्र में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो शलाका कोशिका में कौन सा पिगमेंट नहीं बन पाता है? रोडोप्सिन वर्णक नहीं बन पाता है। रोडोप्सिन वर्णक शलाका कोशिका में नहीं बन पाता है विटामिन ए की कमी से, जिससे व्यक्ति डिम लाइट में वस्तुओं का ज्ञान नहीं कर पाता है, मंद प्रकाश में वस्तुओं का ज्ञान नहीं कर पाता है, और उसको अपन क्या बोल देते हैं फिर? नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रात्रि का अंधापन बोल देते हैं। तो रात्रिचर प्राणियों के नेत्र में कौन सी कोशिका? शलाका कोशिका पाई जाती है ना, ये चीज है। फिर ऐसे इस विटामिन का निर्माण है ना, इस विटामिन का निर्माण व संग्रहण है ना, इस विटामिन का निर्माण व संग्रहण कहाँ पर होता है? तो यकृत में होता है ना। इस विटामिन का निर्माण व संग्रहण कहाँ पर होता है? यकृत में होता है। ये क्वेश्चन काफी मोस्ट है आपका कि विटामिन ए का निर्माण और संग्रहण होता है तो यकृत में होता है। अब ध्यान दें, जैसे है ना यह विटामिन कैरोटीन वर्णक का है ना, यह विटामिन कैरोटीन वर्णक का पूर्वगामी है ना, यह विटामिन कैरोटीन वर्णक का पूर्वगामी है ना, ये चीज है। यानी कि जो आपकी गाजर होती है, पपीता होती है, तो गाजर और पपीता में क्या पाया जाता है? जैसे कैरोटीन वर्णक होता है गाजर और पपीता में। अब गाजर और पपीता से विटामिन ए क्यों मिलता है? क्योंकि गाजर और पपीता में क्या होता है? कैरोटीन वर्णक होता है ना। और इस कैरोटीन वर्णक को जो अपना यकृत होता है, तो यकृत इस कैरोटीन वर्णक को किससे बदल देता है? विटामिन ए में बदल देता है ना, ये चीज है। तो विटामिन ए जो होता है ये कैरोटीन वर्णक का प्रीकर्सर है, पूर्वगामी है, क्योंकि कैरोटीन वर्णक की सहायता से अपने यकृत में बनता है इसे विटामिन ए है ना, ये चीज है। और कैरोटीन वर्णक गाजर पपीता में पाया जाता है ना, ये चीज है। आप थोड़ा सा इस कैरोटीन वर्णक को भी और देख लें कि जो कैरोटीन वर्णक होता है ये 3 प्रकार का होता है। जैसे एक तो होता है अल्फा कैरोटीन। अब अल्फा कैरोटीन तो कैसा रंग देता है? तो ये सर हल्का पीला रंग देता है ना, हल्का पीला रंग देता है। अब अल्फा कैरोटीन किसमें पाया जाता है? तो सिर्फ पपीता में पाया जाता है। और किसमें पाया जाता है? जैसे गाय के दूध में पाया जाता है ना, गाय के दूध में पाया जाता है। तो इनडायरेक्ट तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि गाय के दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? अल्फा कैरोटीन पाया जाता है ना। गाय के दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो कौन सा? विटामिन ए। गाय के दूध में कौन सी पिगमेंट होती है? तो अल्फा कैरोटीन पिगमेंट होती है गाय के दूध में, जिसके कारण गाय का दूध व घी कैसे रंग का? तो हल्के पीले रंग का ना, लाइट येलो कलर का होता है, ये चीज है। दूसरी मतलब जो होती है, मतलब कैरोटीन वर्णक का जो सेकंड टाइप होता है वो बीटा कैरोटीन है। बीटा कैरोटीन कैसा रंग देती है? तो लाल रंग देती है। और ये सर ये किसमें? तो ये भी गाजर में पाई जाती है ना। और एक होती है जैसे आपकी क्या, तो एक जो कैरोटीन का जो तीसरा टाइप है तो वो होती है जैसे गामा कैरोटीन। और जो गामा कैरोटीन होती है तो ये कैसा रंग देती है? इसे डार्क रेड कलर देती है ना, डार्क रेड कलर देती है। और गामा कैरोटीन भी किसमें? तो गाजर में पाई जाती है ना, गाजर में पाई जाती है। तो ये चीज है। तो अल्फा कैरोटीन पपीता व गाय के दूध में पाई जाती है। अल्फा कैरोटीन पीला रंग देती है, बीटा कैरोटीन लाल रंग देती है गाजर में, और गामा कैरोटीन जो होती है ये डार्क रेड कलर देती है, ये भी किसमें? गाजर में। तो कैरोटीन वर्णक खाएंगे आप, जैसे पपीता, गाय का दूध है ना, गाजर वाजर खाएंगे तो आपके शरीर को क्या मिलेगा? कैरोटीन पिगमेंट मिलेगा। कैरोटीन पिगमेंट को जो यकृत होता है ये किससे बदल देता है ना, विटामिन ए में बदल देता है। तो विटामिन ए कैरोटीन वर्णक का क्या है? पूर्वगामी है, कैरोटीन से बढ़ता है अपने शरीर में ना, ये चीज है। तो ये तो था जैसे दोस्तों आपका विटामिन ए का कंटेंट। एक चीज और ध्यान में रख लें, जैसे एक ट्रांसजेनिक पादप होते हैं, ये ट्रांसजेनिक प्लांट है। जैसे गोल्डन राइस का उपयोग है ना, गोल्डन राइस जिसको अपन सुनहरे पीले रंग के चावल है ना, गोल्डन राइस मतलब सुनहरे पीले रंग के चावल, पीले चावल, सुनहरे पीले रंग के चावल। तो गोल्डन राइस मतलब गोल्डन राइस भी किसका स्रोत है? तो गोल्डन राइस भी किसका स्रोत है? ये विटामिन ए का स्रोत है और आयरन है। यानी कि अपनी बॉडी में विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए है ना, अपनी बॉडी में विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए और आयरन की कमी को पूरा करने के लिए, शरीर में विटामिन ए व आयरन की कमी को पूरा करने के लिए आजकल किसका उपयोग किया जाता है? तो गोल्डन राइस का उपयोग किया जाता है ना। कई एग्जामों का मोस्ट क्वेश्चन है आपका ये कि गोल्डन राइस निम्न में से किसका स्रोत है, कौन से विटामिन का स्रोत है? तो विटामिन ए का स्रोत है ना। तो ये तो था जैसे दोस्तों आपका विटामिन ए से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। अब अपन देखेंगे जैसे विटामिन डी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। तो यहाँ तक की बात हो गई आपकी
तो अगला देखिए आप, जैसे विटामिन डी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, तो इसको अपन एक तो क्या बोल देते हैं, इसे अपन सनशाइन विटामिन कहते हैं, है ना। एक तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसे सनशाइन विटामिन कहते हैं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये आपका राजस्थान पुलिस 2013 व 14 दोनों के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ना, कि प्रातःकालीन धूप से कौन सा विटामिन मिलता है ना। प्रातःकालीन धूप से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, विटामिन डी, या सनशाइन विटामिन किसको बोलते हैं, सनशाइन विटामिन किसको बोलते हैं, तो ये किसको बोलते हैं, सिर्फ डी को बोलते हैं। अब आप समझें ये कार्य क्या करता है, तो काम क्या करता है, तो ये दांत व हड्डियों का, है ना, दांत व हड्डियों का, है ना, दांत व हड्डियों का निर्माण व विकास करता है ना, दांत व हड्डियों का निर्माण व विकास करता है ना, ये चीज है। यह अपन देखें, यह आंत में, है ना, यह आंत में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है ना, कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है ना, कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है ना, ये चीज है। फिर देखिए आप, जैसे इसमें अगला पॉइंट कि यह शरीर में, है ना, यह शरीर में, है ना, यह शरीर में हार्मोन के समान कार्य करता है ना, हार्मोन के समान कार्य करता है, समान कार्य करता है। तो कौन से हार्मोन के समान कार्य करता है ये, जैसे पैराथार्मोन के रूप में कार्य करता है ना, जैसे पैराथार्मोन के समान कार्य करता है। जैसे या अपन ऐसे बोल दें कि जैसे पैराथायरॉइड ग्रंथि के द्वारा पैराथार्मोन निकलता है ना, पैराथायरॉइड ग्रंथि के द्वारा जैसे पैराथार्मोन निकलता है, पैराथायरॉइड ग्रंथि के द्वारा, पैराथायरॉइड ग्रंथि के द्वारा पैराथार्मोन हार्मोन जो निकलता है ये विटामिन डी के साथ मिलकर क्या करता है, जैसे छोटी आंत से कैल्शियम का अवशोषण करके फिर क्या करता है, इससे हड्डियों का निर्माण व विकास करता है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ये हार्मोन के समान कार्य करता है। अतः विटामिन डी को, है ना, विटामिन डी को, है ना, अतः विटामिन डी को अर्ध हार्मोन कहा जाता है ना। अतः विटामिन डी को क्या बोलते हैं, इसको अपन सेमी हार्मोनी बोलते हैं, यानी कि अर्ध हार्मोन कहा जाता है, जैसे किसको, तो विटामिन डी को, है ना, ये है। कुछ बातें और देखें, यह शरीर में, है ना, यह शरीर में तुरंत बनने वाला विटामिन है ना, तुरंत बनने वाला विटामिन है ना, यह शरीर में तुरंत बनने वाला विटामिन है। कुछ बातें और देखें, यदि इस विटामिन की कमी हो जाती है ना, इस विटामिन की कमी हो जाती है तो हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है ना, हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है, और हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाने से हड्डियां फिर फोल्ड हो जाती है, मुड़ जाती है ना, हड्डियां मुड़ जाती है, फोल्ड हो जाती है ना, मतलब यह घुटने पास आ जाते हैं जैसे विटामिन डी की कमी से, है ना, ये चीज है। तो विटामिन डी मतलब ये अपन ऐसे बोल सकते हैं कि विटामिन डी क्या करता है ना, जैसे विटामिन डी दांत व हड्डियों में, है ना, विटामिन डी दांत व हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा, है ना, कैल्शियम की मात्रा को बनाए रखता है ना। विटामिन डी जो होता है ये दांत व हड्डियों में क्या करता है, इससे कैल्शियम की मात्रा को बनाए रखता है। तो ये विटामिन डी की बात हो गई। अब देखिए अपन जैसे विटामिन ई की और के की बातें, है ना, ये चीज है। तो देखिए आप इसको, तो तीसरा विटामिन है जैसे आपका, है ना, तीसरा विटामिन है जैसे कौन सा, विटामिन ई है ना, विटामिन ई है। तो विटामिन ई को अपन क्या बोलते हैं, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसे एंटी स्टिलेटिव विटामिन कहते हैं, है ना। विटामिन ई को अपन क्या बोलते हैं, इसे एंटी स्टिलेटिव विटामिन कहते हैं, यानी कि अपन इसको बोलते हैं इसे क्या, बांझपन रोधी विटामिन कहते हैं, है ना, इसको अपन बोलते हैं इसे बांझपन रोधी विटामिन कहते हैं। तो पढ़ेंगे अपन सारी चीजें भाई, सर इसको क्यों बोलते हैं विटामिन ई को एंटी स्टिलेटिव विटामिन, है ना। तो ध्यान दें, यह विटामिन, है ना, यह विटामिन शुक्र जनन की क्रिया को, है ना, शुक्र जनन की क्रिया को प्रेरित करता है ना। यह विटामिन शुक्र जनन की क्रिया को क्या करता है, प्रेरित करता है। और शुक्र जनन की क्रिया के द्वारा क्या बनते हैं, शुक्राणु यानी कि स्पर्म बनते हैं, है ना। शुक्र जनन की क्रिया के द्वारा शुक्राणु यानी कि स्पर्म बनते हैं, ये चीज है। अब यदि विटामिन ई की कमी हो जाती है तो शुक्र जनन की क्रिया नहीं हो पाती है ना। विटामिन ई की कमी हो जाती है तो शुक्र जनन की क्रिया नहीं हो पाती है, फलस्वरूप शुक्राणु नहीं बन पाते हैं, और ऐसी स्थिति मनुष्य में जैसे क्या आ जाता है आपका, है ना, मनुष्य नपुंसक हो जाता है ना, ये चीज है। तो शुक्र जनन की क्रिया को प्रेरित करता है। और अगला देखिए जैसे इसका काम, यह विटामिन, है ना, यह विटामिन, है ना, यह विटामिन झुर्रियों को कम करता है ना, झुर्रियों को कम करता है, मतलब त्वचा की झुर्रियों को कम करता है। यह विटामिन झुर्रियों को कम करता है, अतः इसे, है ना, अतः इसे सुंदरता का विटामिन,
है ना, अतः इसे सुंदरता का विटामिन कहा जाता है। तो इस विटामिन को अपन क्या बोलते हैं, इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, है ना, यानी कि विटामिन ई को अपन क्या बोलते हैं, इसे ब्यूटी विटामिन, है ना, ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। तो ब्यूटी विटामिन का कहने का मतलब क्या है, यह त्वचा की जो मतलब जाइया व झुर्रियां होती हैं तो उनको क्या करता है, ये कम करता है, इसलिए इसको ब्यूटी विटामिन बोलते हैं, इसे विटामिन ई को, है ना, ये चीज है। तो विटामिन ई इसको अपन बांझपन रोधी विटामिन बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, इसको सुंदरता का विटामिन बोलते हैं, और ये शुक्र जनन की क्रिया को प्रेरित करता है ना, शुक्र जनन की क्रिया को प्रेरित करता है। शुक्र जनन की क्रिया के द्वारा क्या बनते हैं, शुक्राणु यानी कि स्पर्म बनते हैं। अब देखिए आप जैसे एक महत्वपूर्ण फैक्ट देखिए इसका, जो काफी ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, एग्जाम में आपको ऐसे पूछते हैं एग्जाम में कि निम्न में से कौन सा एक एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है या नहीं है ना, कौन सा एक एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है या नहीं है। तो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन जो है वो कौन कौन से हैं, तो विटामिन ई है, ए है, ए कौन सा है, सी है ना। तो ये एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होते हैं, है ना, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन ई है, ए है, और ए कौन सा है, जैसे सी है। तो ये खूब ज्यादा आता है जैसे एग्जाम में, जैसे ये चीज है। और एक होता है जैसे विटामिन ई का, है ना, विटामिन ई का सहकारक तत्व, है ना, विटामिन ई का सहकारक तत्व कौन सा है, तो एस ई, और एस ई बोले तो क्या है, जैसे सिलेनियम है ना, सिलेनियम है। तो विटामिन ई का जो सहकारक तत्व है वो कौन सा है, सिलेनियम है ना, ये चीज है। तो ये दोनों काफी जैसे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट है विटामिन ई के, कि कौन सा तत्व है जो विटामिन ई के सहकारक के रूप में प्रयुक्त होता है, सिलेनियम। कौन सा विटामिन है जो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है या नहीं है, तो विटामिन ई, ए, सी ये क्या होते हैं, जैसे एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है जो भोजन का ऑक्सीकरण देर से होने देते हैं, है ना, ये बात है। तो विटामिन ए मतलब ए, डी और ई, तीन विटामिन की तो आपकी जैसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए हैं, इनके महत्वपूर्ण तथ्य। अब आप जैसे चौथा विटामिन और देखें, है ना, चौथा विटामिन आप और देखें कि चौथा विटामिन जैसे विटामिन के, है ना, विटामिन के। तो विटामिन चौथा विटामिन है जैसे कौन सा, विटामिन के है। अब विटामिन के, तो इस विटामिन का निर्माण, है ना, इस विटामिन का निर्माण, है ना, इस विटामिन का निर्माण बड़ियात में, इस विटामिन का निर्माण बड़ियात में इकोलाई जीवाणु के द्वारा किया जाता है ना, इकोलाई जीवाणु के द्वारा किया जाता है। इस विटामिन का निर्माण बड़ियात में इकोलाई जीवाणु के द्वारा किया जाता है ना, इस विटामिन का निर्माण बड़ियात में इकोलाई जीवाणु के द्वारा किया जाता है। ये जैसे आपका दोस्तों फर्स्ट ग्रेड 2020 में आया था ये क्वेश्चन, है ना, जैसे फर्स्ट ग्रेड 2020 के फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन था आपका कि कोलीफॉर्म जीवाणु, है ना, कोलीफॉर्म जीवाणु, है ना, कोलीफॉर्म जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं, तो कोलीफॉर्म जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं, छोटी आंत में पाए जाते हैं, है ना, छोटी आंत में पाए जाते हैं कोलीफॉर्म जीवाणु। और ये इकोलाई जीवाणु का समूह होता है ना, इकोलाई जीवाणु का समूह है, तो इसको अपन जैसे बोल देते हैं कोलीफॉर्म बैक्टीरिया। कोलीफॉर्म बैक्टीरिया कहाँ मिलते हैं आपको, जैसे छोटी आंतें मिलते हैं। तो विटामिन के का निर्माण होता है बड़ी आंत में इकोलाई जीवाणु के द्वारा किया जाता है। अब देखें जैसे इसका कार्य, तो कार्य क्या होता है ना, यह विटामिन, है ना, यह विटामिन रक्त का, है ना, यह विटामिन रक्त का थक्का बनाता है ना, यह विटामिन रक्त का थक्का बनाता है। अतः इसे, है ना, अतः इसे, है ना, अतः इसे क्लोटिंग फैक्टर विटामिन, है ना, अतः इसे क्लोटिंग फैक्टर विटामिन या, अतः इसे क्लोटिंग फैक्टर विटामिन या एंटी हेमरेजिक, है ना, अतः इसे क्लोटिंग फैक्टर विटामिन या एंटी हेमरेजिक विटामिन कहा जाता है ना, कहा जाता है। तो ये भी ध्यान में रखें कि रक्त का थक्का बनाने वाला विटामिन किसे कहा जाता है, तो ई को कहा जैसे विटामिन रक्त का थक्का बनाने वाला विटामिन के को बोलते हैं, या इसको क्लोटिंग फैक्टर विटामिन बोल देते हैं, ये चीज है। तो रक्त का थक्का बनाने वाला विटामिन एंटी हेमरेजिक विटामिन क्यों कहते हैं, इस बात को समझें। रक्त का थक्का, है ना, रक्त का थक्का बनाने वाली प्रोटीन, है ना, रक्त का थक्का बनाने वाली प्रोटीन। तो रक्त का थक्का बनाने वाली प्रोटीन कौन सी होती है, एक तो होती है जैसे कौन सी है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है ना, एक तो होती है जैसे कौन सी, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है, और एक कौन सी होती है जैसे फाइब्रिनोजन प्रोटीन है। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है, एक क्या होती है जैसे फाइब्रिनोजन प्रोटीन है। तो रक्त का थक्का बनाने वाली दो प्रोटीन होती है, एक तो प्रोथ्रोम्बिन है, एक क्या होती है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन है ना, फाइब्रिनोजन प्रोटीन है। अब आपका विटामिन के जो होता है, तो विटामिन के जो होता है इनका निर्माण करता है जैसे कहाँ पर, यकृत में, है ना, जैसे यकृत में इनका निर्माण करता है। तो विटामिन ए का जो
के का जो कार्य होता है ना, विटामिन के का जो कार्य होता है तो ये रक्त का थक्का बनाने वाली प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन का निर्माण करता है। इसी कहाँ पर, यकृत में करता है ना। इसीलिए इस विटामिन को अपन क्या बोलते हैं, इसे मतलब एंटी हेमरेजिक विटामिन, ये इसको क्या बोलते हैं, इसे क्लॉटिंग फैक्टर विटामिन कहते हैं, है ना, जैसे के को, ये बात है। और विटामिन के की कमी है ना, विटामिन के की कमी वालों में, है ना, विटामिन के की कमी वालों में तत्काल ऑपरेशन नहीं किया जाता है ना। विटामिन के की कमी वालों में तत्काल ऑपरेशन नहीं किया जाता है ना, ये चीज़ है। तो ये है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसे एंटी हेमरेजिक विटामिन बोलते हैं, क्लोटिंग फैक्टर विटामिन कहते हैं। ये क्या करता है, रक्त का थक्का बनाता है। कोलिफॉर्म जीवाणु जो होते हैं, तो कोलिफॉर्म जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं, जैसे छोटी आंतें पाए जाते हैं, है ना, ये चीज़ है। एक चीज़ आप और देख ले, जैसे इस विटामिन से रिलेटेड, है ना, जो आप आई है आपकी इकोलाई जीवाणु, है ना, इकोलाई जीवाणु, क्योंकि ये जीवाणु जैसे एलडीसी 2018 में क्वेश्चन पूछा था आपका कि जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होती है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग जीई को अपन क्या बोलते हैं, इसे आनुवांशिकी अभियांत्रिकी बोलते हैं, है ना, आनुवांशिकी अभियांत्रिकी बोलते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में जैसे सर्वाधिक कौन से बैक्टीरिया का यूज होता है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में सर्वाधिक कौन से बैक्टीरिया का यूज होता है, एक तो इकोलाई जीवाणु का यूज होता है, और एक कौन सा होता है, जैसे, है ना, एक कौन से जीवाणु का उपयोग होता है, तो एक है जैसे आपका क्या, तो एग्रोबैक्टीरियम, है ना, एग्रोबैक्टीरियम टैयूमी, है ना, एग्रोबैक्टीरियम टैयूमी फेसियंस, है ना, एग्रोबैक्टीरियम टैयूमी फेसियंस जीवाणु का उपयोग, है ना, एग्रोबैक्टीरियम टैयूमी फेसियंस जीवाणु का उपयोग होता है, जैसे किसमें, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में। और जैसे एग्रोबैक्टीरियम टाइमिफेशियंस, है ना, इसका जैसे पटवार में आपका आया हुआ क्वेश्चन है इस टाइप से, पटवार 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि फलों का, है ना, फलों का क्राउन गोल रोग, है ना, फलों का क्राउन गोल रोग, तो फलों का क्राउन गोल रोग किसके द्वारा होता है, कौन से बैक्टीरिया के द्वारा, ये एग्रोबैक्टीरियम टाइमिफेशियंस जीवाणु के द्वारा होता है ना, एग्रोबैक्टीरियम टाइमिफेशियंस जीवाणु के द्वारा होता है। और जैसे एग्रोबैक्टीरियम टाइमिफेशियंस जीवाणु से एक प्लाज्मिड भी प्राप्त होता है, उस प्लाज्मिड को अपन क्या बोलते हैं, सिर्फ टीआई प्लाज्मिड कहते हैं, है ना। तो एग्रोबैक्टीरियम टाइमिफेशियंस जीवाणु से एक प्लाज्मिड प्राप्त होता है, उसको अपन टीआई प्लाज्मिड बोलते हैं। और इस बैक्टीरिया को अपन क्या बोलते हैं, तो प्रकृति का इंजीनियर भी बोलते हैं, है ना, जैसे नेचुरल इंजीनियर कहा जाता है इसको, एग्रोबैक्टीरियम टाइमिफेशियंस को। इकोलाई मतलब कहाँ मिलता है, बढ़ियाते मिलता है ये, है ना, बढ़ियाते मिलता है, इकोलाई जीवाणु बढ़ियाते मिलता है, ये विटामिन के का निर्माण करता है। और जो एक आपका एंजाइम होता है उसको अपन बोलते हैं इसे क्या, रेस्टिकेशन, है ना, जैसे रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कहते हैं, है ना, रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कहते हैं। तो ये जो रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होता है ये बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है ना, बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है। और इसको अपन क्या बोलते हैं, इसे डीएनए का चाकू कहते हैं, है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसे डीएनए का चाकू कहते हैं, या मतलब डीएनए का चाकू या रासायनिक चाकू, है ना, रासायनिक चाकू, या इसको आणविक कैंचिया बोलते हैं, है ना, आणविक कैंचिया बोलते हैं। तो ये भी इकोलाई जीवाणु से प्राप्त होता है। इकोलाई जीवाणु अपने बढ़ियांत में होता है, जो क्या काम करता है, इससे विटामिन के का निर्माण करता है ना, ये चीज है। तो दोस्तों जैसे आज की क्लास में तो अपन ने जैसे टॉपिक पढ़ा है किसका, विटामिन का पढ़ा है ना, कि जैसे विटामिन का पढ़ा है। जैसे आज की क्लास में अपने टॉपिक की विटामिन क्या होते हैं, तो विटामिन क्या होते हैं, जैसे कार्बनिक पदार्थ हैं विटामिन, जो शरीर में क्या करते हैं, इससे जैविक क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं, है ना। विटामिन कार्बनिक पदार्थ है जो शरीर में जैविक क्रियाओं को या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। अब जैसे उपापचय क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं, तो ये जो उपापचय क्रियाएं होती हैं ये किससे बनती है, तो एनाबॉलिक प्लस कैटाबॉलिक, यानी कि उपचय प्लस अपचय बराबर क्या होता है, इससे उपापचय होता है। उपचय प्लस अपचय बराबर क्या होता है, उपापचय होता है ना। तो उपचय का मतलब जब कोशिका में कोई जैव अणु बनता है तो इसको अपन एनाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं, और कोशिका में जब कोई जैव अणु का क्या होता है, विघटन होता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इसे कैटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। तो एनाबॉलिक प्लस कैटाबॉलिक इक्वल टू क्या हो गया आपका, मेटाबॉलिक, है ना, ये चीज है। विटामिन को अपन क्या बोलते हैं, शरीर का रक्षात्मक पदार्थ, और इसको अपन रक्षात्मक पदार्थ ही बोलते हैं विटामिन को। और इनसे शरीर को ऊर्जा तो नहीं मिलती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। फिर आगे पढ़ाता पढ़ने कि जैसे विटामिन दो प्रकार के होते हैं, है ना, इनको जैसे डिवाइड किया गया है घुलनशीलता के आधार पर दो भागों में। पहला हिस्से मतलब सोल्यूबल इन फैट यानी कि वसा में घुलनशील, तो कौन कौन से हैं, ADEK है। दूसरा कौन सा है, जल में घुलनशील है, तो कौन कौन से हैं, जैसे B व C है। फिर अपन ने विटामिन
ADEK पढ़ा है सबसे पहले। तो विटामिन ए के जो नाम है इसको अपन क्या बोलते हैं, एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं, संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। विटामिन डी को अपन क्या बोलते हैं सर, तो इसको सनशाइन विटामिन कहते हैं। विटामिन ई को अपन क्या बोलते हैं सर, तो एंटी स्टिलिटी विटामिन कहते हैं। और विटामिन के को अपन क्या बोलते हैं से, एंटी हेमरेजिक विटामिन कहते हैं, है ना। विटामिन के को अपन क्या बोलते हैं से, एंटी हेमरेजिक विटामिन कहते हैं। विटामिन के का निर्माण कहाँ पर, तो ये बढ़ियात में इकोलाई जीवाणु के द्वारा किया जाता है ना। बढ़ियात में इकोलाई जीवाणु के द्वारा किया जाता है। से विटामिन के का निर्माण बढ़ियात में इकोलाई जीवाणु के द्वारा किया जाता है ना। कोलिफॉर्म बैक्टीरिया किसमें पाए जाते हैं, तो छोटी आंत में। और मतलब विटामिन के क्या करता है, तो रक्त का थक्का बनाने वाली थ्रोम्बिनोफाइब्रिनोजन प्रोटीन का निर्माण करता है। एक बात तो ये। दूसरी बात, विटामिन इससे रिलेटेड, तो ये शुक्रजनन की क्रिया को प्रेरित करता है। शुक्रजनन की क्रिया के द्वारा शुक्राणु बनते हैं, इसलिए इसको एंटी स्टिलिटी विटामिन कहते हैं। और ये जो स्किन की जो झुर्रियां होती हैं, तो झुर्रियों को भी हटाता है विटामिन ए, इसलिए इसको ब्यूटी विटामिन बोलते हैं, है ना, जैसे सुंदरता का विटामिन कहते हैं। और सेलेनियम तत्व, मतलब जैसे विटामिन ई जो होता है ये किसका सहकारक है, सेलेनियम तत्व का सहकारक है। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, EAC, मतलब ई मतलब विटामिन ई है, ए है, विटामिन सी है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है जो भोजन का ऑक्सीकरण देर से होने देते हैं, है ना, ये चीज है। एक आप जैसे फिर बताता डी का, तो डी को अपन क्या बोलते हैं से, हार्मोन कहते हैं, या शरीर में हार्मोन की बात कार्य करता है, क्योंकि ये पैराथार्मोन के साथ मिलकर, विटामिन डी जो पैराथार्मोन हार्मोन होता है, जो पैराथायरॉइड ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होता है, तो पैराथायरॉइड ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होने वाले पैराथार्मोन के साथ मिलकर विटामिन डी क्या करता है, इससे छोटी आंत से कैल्शियम का अवशोषण करता है। फिर कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके क्या करता है, इससे दांत व हड्डियों का निर्माण करता है ना। तो जो दांत या हड्डियों में जो कैल्शियम की मात्रा होती है उसको बनाए रखता है, इससे कौन, विटामिन डी बनाए रखता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, ओस्टोमलेशिया हो जाता है। और फिर पढ़ाता जैसे अपन ने विटामिन ए, तो विटामिन ए मतलब ये किससे बनता है, तो सर ये कैरोटीन वर्णक से बनता है ना। विटामिन ए जो होता है ये कैरोटीन वर्णक से बनता है आपका विटामिन ए। और कैरोटीन वर्णक किसमें पाई जाती है, तो ये गाजर पपीता में पाई जाती है, गाय के दूध में भी होती है। गाय के दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। इसके अलावा से गोल्डन राइस होता है सुनहरे पीले रंग के चावल, तो गोल्डन राइस सुनहरे पीले रंग के चावल में भी कौन सा विटामिन, या ये भी गोल्डन राइस भी किसका स्रोत है, तो विटामिन ए का स्रोत है, जैसे गोल्डन राइस, है ना। और विटामिन ए बच्चा जानता है इसको कि नेत्रों की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होता है विटामिन ए। तो क्यों आवश्यक होता है, अपना जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है रेटिना में, रेटिना मतलब ये नेत्र की सबसे इनर लेयर होती है ना, नेत्र की सबसे भीतरी परत होती है रेटिना, जिसको आप दृष्टिपटल बोलते हैं, उसमें वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। रेटिना में दो प्रकार की सेल्स होती है, एक तो कौन सेल्स होती है, एक रोड सेल्स होती है। कौन सेल शंकु कोशिका में कौन सा वर्णक, एडॉक्सिन वर्णक पाया जाता है, और वो जो होती है शलाका कोशिका रोड मतलब रोड सेल, तो उनमें कौन सा पिगमेंट होता है, रोडोप्सिन वर्णक होता है। तो विटामिन ए क्या काम करता है, ये रोडोप्सिन वर्णक का निर्माण करता है ना। और रोडोप्सिन वर्णक शलाका कोशिका में पाया जाता है। शलाका कोशिका क्या करती है, डिम लाइट में वस्तु का ज्ञान करवाती है ना। और जो रात्रिचर प्राणी होते हैं तो उनके नेत्र में कौन सी कोशिका पाई जाती है, शलाका कोशिका ही पाई जाती है रात्रिचर प्राणियों के नेत्र में, है ना, ये चीज है। क्योंकि शलाका कोशिका डिम लाइट में वस्तु का ज्ञान करवाती है। शलाका कोशिका में क्या पाया जाता है, आपका इससे आयोडोप्सिन वर्णक पाया जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास में अपन ने पढ़ा है सी विटामिन का टॉपिक, कि विटामिन क्या होते हैं, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के हैं, एक तो इससे वसा में घुलनशील, दूसरा है इससे जल में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील विटामिन जो है ADK है। तो आज की क्लास में अपन ने इसको तो पढ़ लिया है वसा में घुलनशील। नेक्स्ट क्लास में अपन फिर से मिलेंगे, उसमें पढ़ेंगे जैसे अपन सोल्यूबल इन वाटर, है ना, सोल्यूबल इन वाटर, तो वो कौन कौन से हैं, इससे B व C है। तो आज के लिए थैंक यू।